Hi everyone, this is Kapil and this is the fourth day of our Python workshop. And what we will discussing today we will discuss tuple, dictionary, set, and we will be doing some problem solving questions of HackerRank. Okay. Yesterday we have discussed regarding functions and list, right? List में जितने भी functions होते हैं, append, वो सारी चीजें हमने discuss करी थी. If you have missed yesterday workshop, right? Uh, for some reason, right, you can find the recordings on our YouTube channel, right? We have our YouTube channel. I will share a link with you guys. ठीक है, chat में मैं link share कर देता हूँ. So you can find all those recording over here. ठीक है, जितनी भी recordings होंगी सब तुमको यहाँ पे मिल जाएंगी. यहाँ पे आपको हैकर रैंक के जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो भी मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट, ऑल द क्लासेस रिकॉर्डिंग डे 1, डे 2, डे 3 सारी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, इसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ. तो if you miss any class, right, you can go on a YouTube and you can find the recordings over there. ठीक है. Okay, so we are starting with our fourth day, right? What we will be discussing today? Today we will be discuss tuple. We will do some questions on tuple. We will do some questions on set, on dictionary, and after that we will be solving one hacker rank problem, right? So we will be starting from tuple, guys. ठीक है, tuple से start कर रहे हैं हम लोग. So what is tuple? Tuple is basically a data structure, right? Yesterday we have discussed regarding list, set, dictionary, and all the data structure. So tuple is also a data structure which store a multiple values, right? We can store multiple variables in tuples, and the tuple is like it is unchangeable and it is ordered, right? टपल ऑर्डर्ड होता है, जैसे लिस्ट ऑर्डर्ड होती है ना. अपनी लिस्ट कैसी ऑर्डर्ड थी अपनी, जिसके अंदर इंडेक्सिंग थी, इंडेक्सिंग फ्रॉम 1 2 3 और इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 टू n. ठीक है, ऐसे थी उसके अंदर. अपनी लिस्ट में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 0 से लेके n-1 तक इंडेक्सिंग स्टार्ट एंड हो रही थी. ठीक है. टपल में क्या होता है? टपल में भी सेम चीज होती है, इंडेक्सिंग सेम होती है, बट इट इज अनचेंजेबल. अनचेंजेबल मतलब कि इसको अपन चेंज नहीं कर सकते. अगर एक बार मैंने टपल डिफाइन कर दिया, एक बार मैंने टपल डिक्लेयर या फिर मैंने यहाँ पे टपल लिख दिया, तो वी कैन नॉट चेंज इट. वी कैन नॉट एड एलिमेंट इनटू इट. वी कैन नॉट रिमूव एलिमेंट इनटू इट. ठीक है, जैसे हम लिस्ट में कर रहे थे. लिस्ट में हम एडिशन, रिमूवल, सॉर्ट और जितने भी मैनिपुलेशन थे, जितने भी ऑपरेशंस थे, वो हम लिस्ट में परफॉर्म कर पा रहे थे, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है. ठीक है, लिस्ट इज म्यूटेबल इन नेचर. लिस्ट इज अ म्यूटेबल इन नेचर. बट टपल जो होता है, वो टपल क्या होता है? इम्यूटेबल होता है. ठीक है, इम्यूटेबल इन नेचर. टपल इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल इन नेचर. ठीक है, तो टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल इन नेचर होते हैं. वी कैन नॉट चेंज इट, बट ये ऑर्डर में होते हैं. ठीक है, इनके भी इंडेक्सिंग वगैरह सारी चीजें सेम होती हैं, बट वी कैन नॉट चेंज इट. एक बार अगर मैंने डिफाइन कर दिया तो वी कैन नॉट चेंज इट. सो हाउ वी कैन एड एलिमेंट टू टपल, हाउ वी कैन रिमूव एलिमेंट टू टपल इफ इट इज नॉट चेंजिंग, देन वी विल डिस्कस फर्दर, राइट? वी विल डिस्कस इन दिस क्लास कि यार कैसे हम चेंज करेंगे. अगर अगर चेंज हो ही नहीं रहा है तो कैसे हम टपल में चेंज करेंगे सारी चीज. ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले. Okay, so let's create a tuple. Let's create a simple tuple. ठीक है, एक टपल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ t वेरिएबल. ठीक है, और टपल को हम ना ये छोटे छोटे ब्रैकेट्स जो होते हैं ना अपने, इन ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं. और इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं. वी कैन गिव नंबर, वी कैन गिव एनी स्ट्रिंग, और वी कैन गिव एनी बूलियन एक्सप्रेशन लाइक ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, ऐसे हम कुछ भी दे सकते हैं इसमें. सो we will be giving here some programming languages name like Python. ठीक है, Python, Java, C and C++. ठीक है, ये मैंने 4 नाम दे दिए यहाँ पे. ठीक है, चार नाम दे दिए. अब इसको अगर प्रिंट करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे टी लिखूंगा, इट विल बी प्रिंटेड. ठीक है, यहाँ पे मैं टी करके रन करूंगा, सो टपल विल बी प्रिंटेड. ठीक है, अगर इसका टाइप मैं प्रिंट करूंगा तो टपल इज अ टाइप. ठीक है, जैसे लिस्ट का हम टाइप प्रिंट करते हैं या फिर किसी स्ट्रिंग का टाइप करते हैं, सेम टू सेम ये टपल टपल टाइप का होता है. एंड इट इज नॉट, इट इज अनचेंजेबल. ठीक है, इसे मैं चेंज नहीं कर सकता. इट इज इम्यूटेबल इन नेचर. तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी चीज ऐड नहीं कर सकता, कुछ भी चीज रिमूव नहीं कर सकता इसमें से. वी कैन नॉट चेंज इट, बट वी कैन एक्सेस इट. ठीक है, मैं एक्सेस कर सकता हूँ. एक्सेस कैसे? लेट्स से आई जस्ट वांट टू प्रिंट दिस पाइथन, दिस फर्स्ट इंडेक्स वेरिएबल. आई जस्ट वांट टू प्रिंट. तो हाउ आई कैन प्रिंट? I can print with the help of this. ठीक है, with the help of indexing. So यहाँ पे ये जो है ये 0 indexing पे है. Python is it at 0 index, Java is it at 1 index, और C जो है वो 2 index पे है, और C++ मेरा 3rd index पे है. ठीक है, इसके indexing इस एड्रेस के ऊपर है. ठीक है, तो if I want to print Python तो I can print with T0,
If I want to print Java, I can print with T1, और if I want to print C, I can print with T2. ठीक है, ऐसे में इंडेक्सिंग की हेल्प से इनको एक्सेस तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। लेट्स आई जस्ट वांट टू प्रिंट दिस जावा, तो आई कैन प्रिंट विद 1। और इसमें भी रिवर्स इंडेक्सिंग होती है। रिवर्स इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? रिवर्स इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट, फ्रॉम द एंड। जैसे हमने लिस्ट में देखी थी, लिस्ट में कैसे रिवर्स इंडेक्सिंग हुई थी ना, लिस्ट के अंदर हमने कल डिस्कस किया था कि लिस्ट में रिवर्स इंडेक्सिंग होती है, स्ट्रिंग के अंदर भी रिवर्स इंडेक्सिंग होती है। तो सेम टू सेम ना टपल के अंदर भी रिवर्स इंडेक्सिंग होती है। तो इफ आई वांट टू प्रिंट दिस लास्ट नंबर, तो आई कैन प्रिंट विथ टपल एंड -1। ठीक है, -1 से लास्ट की जो ये वाला वैल्यू होगी वो मैं एक्सेस कर पाऊंगा, -2 से ये वाली वैल्यू मैं एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसे में कर पाऊंगा। सो आई जस्ट वांट टू प्रिंट दिस, तो आई कैन प्रिंट विथ -1। ठीक है, इसमें भी लेंथ फंक्शन, जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन चेंज नहीं होती कुछ भी चीजें, वी कैन नॉट चेंज इट। सो हियर सीपी विल बी प्रिंटेड। ठीक है, तो रिवर्स इंडेक्सिंग भी इसके अंदर काम करती है। तो इंडेक्सिंग, रिवर्स इंडेक्सिंग, इट विल बी वर्किंग फाइन इन 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 टपल्स। ठीक है, स्लाइसिंग भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। स्लाइसिंग मींस, स्लाइसिंग क्या होता है? एक बड़े से पार्ट में से, एक बड़े से पार्ट में से वी कैन डू इट स्लाइस। ठीक है, हम छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। लेट से हमारे पास एक केक है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट में, दिस इज स्लाइसिंग। सो स्लाइसिंग भी मैं इसके अंदर परफॉर्म कर सकता हूँ। लेट से आई जस्ट वांट दीज टू वेरिएबल्स, आई जस्ट वांट दीज टू नेम्स। ठीक है, मेरे को ये दोनों नाम चाहिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैसे करूंगा? स्लाइसिंग के अंदर यहाँ पे मैं टी लिखूंगा, एंड आफ्टर टी, ठीक है, मेरे को कौन कौन से चाहिए? जीरो वैल्यू चाहिए। और इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, 0 to n-1। तो जीरो पे ये है, ठीक है, तो जीरो, ठीक है, ये क्या है? 1। तो मेरे को 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। 2 मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 लूंगा तो 2 - 1 = 1। ठीक है, तो जीरो, लेट से मेरे को प्रिंट करना है ये 0 और ये 1, ये दोनों मेरे को प्रिंट करना है। तो मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? मेरे को एक तो 0 लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे मेरे को 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 - 1 = 2। तो फिर ये 0 1 2 प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 - 1 करूंगा, 2 - 1 विल बी 1। ठीक है, तो 0 से n-1, 0 से n-1 मीन्स 0 से 1, 2 - 1 = 1। तो 0 से 1 तक की सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा, इसको चलाऊंगा, ठीक है, तो 0 से कहां तक मेरे को प्रिंट करना है? मेरे को एक पाइथन और जावा प्रिंट करना है। तो 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 जब मैं लूंगा, तो इट विल बी वर्किंग फाइन। और यहाँ पे ये मेरे को पाइथन और जावा प्रिंट करेगा। आई जस्ट वांट सी ऑल्सो, मेरे को सी और चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको 3 कर दूंगा। ठीक है, और मेरा सी भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इज दिस इज क्लियर, राइट? ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, कल की क्लास में भी हमने जब लिस्ट पढ़ी थी, और उससे पहले जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने स्लाइसिंग डिस्कस करी थी। स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, ये सेम चीज है। सेम चीज हमारी टपल में भी यूज होती है। ठीक है, ओके। रिवर्स इंडेक्सिंग हमने देख ली। रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे होती है? -1 की हेल्प से हम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी चीज को। लेट्स आई जस्ट वांट टू प्रिंट सी, तो आई कैन प्रिंट विथ -2। ठीक है, ये -2 रिवर्स इंडेक्सिंग से मैं प्रिंट कर दूंगा। -2 मीन्स -1 ये, -2 सी। ठीक है, तो रिवर्स इंडेक्सिंग से आई कैन प्रिंट इट। ठीक है, अब टाइप कास्टिंग, ये नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होता है? ठीक है, यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, राइट, वी विल डिस्कस। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होता है? तो टाइप कास्टिंग क्या होता है? पाइथन में एक चीज दी हुई है कि हम ना किसी भी वेरिएबल को, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, वेरिएबल। पाइथन में सारी चीजें ऑब्जेक्ट के तौर पे मानते हैं हम लोग। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लिस्ट इज ऑब्जेक्ट, सारी चीज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ना किसी भी अलग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन वन डेटा टाइप, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अनदर डेटा टाइप। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है जो कि 22.2 है, और ये मेरा जो नंबर है ये फ्लोट में है। 22.2 इट इज अ फ्लोट। तो मैं इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ये कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कन्वर्जन होता है ना, वो टाइप कास्टिंग होती है। ठीक है, टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप एलिमेंट इनटू अनदर डेटा टाइप, इट इज टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट लिस्ट इनटू टपल, और वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट सेट। ठीक है, सेट होता है ना, सेट को भी मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं किसी भी चीज को किसी में, और मैं टपल को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। टपल को भी मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मीन्स
टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप एलिमेंट इनटू अनदर डेटा टाइप एलिमेंट, ठीक है, और टू कन्वर्ट वन डेटा स्ट्रक्चर इनटू अनदर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो मैं इंटीजर को फ्लूट में, फ्लूट को इंटीजर में, या फिर इंटीजर को फ्लूट, या फिर स्ट्रिंग में, इंटीजर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को फ्लूट, ऐसे में हर एक चीज को कन्वर्ट कर सकता हूँ। और सेम विथ डेटा स्ट्रक्चर्स में, लिस्ट को सेट में, सेट को लिस्ट में, और टपल को लिस्ट में, और टपल से लिस्ट, और लिस्ट से टपल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकता हूँ। टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। टाइप कन्वर्जन इज ऑल्सो अ गुड नेम फॉर इट, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन भी इसको बोलते हैं हम लोग, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, राइट। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होती है, कैसे परफॉर्म करते हैं पाइथन में, ठीक है। सो इंटरव्यूअर विल माइट बी आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप कास्टिंग से, तो टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं और टाइप कास्टिंग करनी क्यों है मेरे को, ठीक है। इसका इसका मेन मेन कारण और समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे को एक वेरिएबल है मेरे पास जो कि 22 या फिर 23.5 है, एंड आई डोंट वांट दिस 5.5 पार्ट, ठीक है। आई रियली वांट दिस 23 ओनली, ठीक है। तो उस समय पे मैं इस फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा, मेरी कन्वीनियंट के हिसाब से मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी वेरिएबल होगा ए वो लिख दूंगा इंट, और इसका सिंटेक्स सिंपल सा, और एक ए वेरिएबल लिख दूंगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ, मेरी कन्वीनियंट के हिसाब से, मेरे यूजर्स के हिसाब से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ चीजों को। लेट्स से टपल के अंदर क्या होता है, टपल इम्यूटेबल इन नेचर है, इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। टपल कैन नॉट बी चेंज एट एनी केस, ठीक है। टपल को मैं चेंज नहीं कर सकता, एक बार मैंने बना दिया, बना दिया, मैं इसके अंदर कुछ ऐड करना, रिमूव करना नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको, इस टपल को ना मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। ये जुगाड़ लगा लिया हमने। जुगाड़ क्या लगा ली कि टपल को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और फिर उसके अंदर मेरे को जो ऐड करना है, अपेंड फंक्शन कल हमने पढ़ा था, रिमूव फंक्शन पढ़ा था हमने, सॉर्ट फंक्शन पढ़ा था, जो भी मेरे को मैनिपुलेशन करना है इसके अंदर वो मैं कर दूंगा लिस्ट में, और उस लिस्ट को वापस से मैं टपल में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये मेरी जुगाड़ हो गई। कैसे, किसी चीज को अगर चेंज करना है तो टपल तो चेंज नहीं हो रहा, तो मैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट चेंज नहीं करूंगा, मैं लिस्ट में बना लूंगा, लिस्ट में चेंज करके वापस से टपल में बना दूंगा, ठीक है। सो इसलिए मैं टाइप कास्टिंग का यूज करूंगा यहाँ पे। बाकी अलग अलग यूज केस होते हैं टाइप कास्टिंग के, ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि यार कहाँ पे, क्यों, कैसे हम यूज कर रहे हैं टाइप कास्टिंग, या फिर टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, टाइप कन्वर्जन को कैसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक टपल है, ठीक है, लेट से मेरे पास एक टपल है ये, और इसके अंदर ना मेरे को ना इसी के बाद में एक और मेरे को ना एक और लैंग्वेज ऐड करनी है। लेट्स से मेरे को रिएक्ट ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे ऐड करूंगा, टपल तो चेंज होते नहीं है, ठीक है, तो इसमें तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, टाइप कास्ट कर दूंगा, इस टपल को ना लिस्ट बना दूंगा मैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल में एल ले लूंगा, और एल के अंदर मैं कर दूंगा लिस्ट, लिस्ट लिख दूंगा, और लिस्ट में मैं ना टी को रख दूंगा, टी को मतलब कि इस टी को रख दूंगा, इस टी को रख दूंगा लिस्ट में, ठीक है। तो ये जो टी होगा ना, ये लिस्ट टाइप का बन जाएगा, क्योंकि मैंने लिस्ट आगे लिख दिया, टाइप कास्ट कर दिया मैंने, इसको टाइप कन्वर्ट कर दिया है, तो एल के अंदर ना अभी लिस्ट हो गई है, ठीक है। तो अब मैं ऐड कर सकता हूँ, तो एल डॉट अपेंड फंक्शन लगाऊंगा, मैं कल हमने पढ़ा था, ठीक है, कल की क्लास में हमने अपेंड फंक्शन पढ़ा, तो अपेंड की हेल्प से मैं क्या ऐड कर दूंगा यहाँ पे, मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे नई लैंग्वेज जो कि है रिएक्ट, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, और दूसरी भी रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, नोड, और बाकी लैंग्वेजेस भी हो सकती है, तो रिएक्ट जेएस लग देते हैं, लेट्स से, ठीक है, आरजे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आरजे, यहाँ पे रिएक्ट या फिर आरजे ऐड कर दूंगा, ठीक। अब फिर क्या होगा, अब अगर जब मैं एल प्रिंट करूंगा, तो ये एल तो लिस्ट है, ये तो लिस्ट टाइप का है, लेकिन मेरे को तो बोला था कि टपल में मेरे को कन्वर्ट करना है, मेरे को टपल में चीजें ऐड मॉडिफिकेशन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, वापस से इस लिस्ट को वापस से टपल में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वापस से मैं एक वेरिएबल लूंगा टी, और टी वेरिएबल के अंदर मैं लिखूंगा टपल, और टपल के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा इस लिस्ट को, एल को, और बाद में मैं टी को प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, पाइथन, जावा, सी, सीपीपी और आरजे भी ऐड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। टपल में मैं ऐड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने, ठीक है, जुगाड़ लगा के यहाँ पे मैंने चीजों को ऐड कर दिया। ये चीजें क्लियर है सबको, ठीक है, ये क्लियर हुई, टाइप कास्टिंग क्लियर हुई सबको। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क राइट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन पार्ट, यू कैन आस्क इट, राइट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे हैकर के, तो इट इज वाइडली यूज, ठीक है, टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन इज वाइडली यूज। जब किसी कंपनी के एग्जाम में, फिर इंटरव्यू में भी बैठोगे आप लोग, तो इट इज वाइडली यूज, राइट, इट इज वाइडली आस्क्ड। तो ये क्लियर है, इफ इट इज क्लियर टाइप यस इन द चैट बॉक्स, और टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, इफ इट इज नॉट, राइट, यू कैन आस्क क्वेश्चन, वी विल डिस्कस।
ठीक है, you can type in the chat box. ओके, ठीक है, तो टाइप कास्टिंग क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग लूप पे, लूप इन टपल्स। ठीक है, लूप क्या होता है टपल्स के अंदर, उस पर बढ़ते हैं। ठीक है, सो लूप सेम जैसे हम लूप स्ट्रिंग में यूज कर रहे थे, सेम टू सेम हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर जैसे हम यूज कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर आई इन टपल के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, लेट से मेरे पास टपल में जितनी वैल्यूज है, मेरे को एक एक करके लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है या फिर एक्सेस करना है। तो फॉर आई इन टी कर दूंगा, जैसे मैं आई इन डिक्शनरी जैसे मैं लिस्ट में कर रहा था, आई इन टी आई इन लिस्ट कर रहा था ना मैं, वैसे ही सेम टू सेम चीज मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, और वो कैसे करूंगा मैं? वो ऐसे करूंगा फॉर आई इन, फॉर आई इन टी, तो मैं प्रिंट कर दूंगा आई को। आई क्या, एक आई एक टेम्पररी वेरिएबल है जो कि एक एक करके इटरेशन से टी के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी मेरी, इस टी में जितनी वैल्यूज होंगी उनको उठा उठा के लेके आएगा एंड इट विल प्रिंट। ठीक है, तो फॉर आई इन टी किया, तो फॉर आई इन टी में मेरे पास पाइथन जावा सी सी प्लस प्लस आरजे जितनी भी चीजें थी वो प्रिंट हो गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लूप ऐसे काम करते हैं, जैसे सिंपल हमने स्ट्रिंग में भी लूप ऐसे ही यूज किया था। हमने कल जब हमने लिस्ट पढ़ी थी तो लिस्ट में भी फॉर आई इन टी आई इन एल आई इन एम ऐसे यूज किया था। सेम विद सेम गोस विद टपल, टपल में भी हम ऐसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, लूप क्लियर है, लूप कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग टपल में, ये क्लियर है। इफ इट इज क्लियर यू कैन टाइप यस और टाइप clear in the chat box. We will discuss this new concept, find an element in tuple. How can we find an element? ठीक है, if you want to find any element in tuple, how we can find? So ठीक है, so with the help of in keyword, right, we can find any element in tuple, और we can find any element in set also. ठीक है, set और tuple में और list में भी हम इन element से किसी भी चीज को find कर सकते हैं। लेट्स से कि I just want to find this Java, Java यहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, Java यहाँ पे है कि नहीं है, तो I directly write print if, और अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसके अंदर जावा इन टी। ठीक है, जावा इन टी। ठीक है, ऐसे मैंने डायरेक्टली लिखा एंड इट इज गिविंग मी ट्रू। व्हाई इट इज गिविंग मी ट्रू? ठीक है, अब ट्रू क्यों दे रहा है ये? ट्रू इसलिए दे रहा है क्योंकि जावा वहां पे है। ठीक है, यहाँ पे टी प्रिंट कर देता हूँ मैं एक बार, सो इट विल बी क्लियर, बहुत क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, देखा, टी मैंने प्रिंट किया तो टी में पाइथन जावा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने देखा जावा इन टी, तो वहां पे है तो वो प्रिंट कर रहा है कि ट्रू। इफ इट इज नॉट, ठीक है, वहां पे अगर नहीं होती, लेट्स से कि मैंने वहां पे जावा की जगह और कुछ लिख दिया, ठीक है, कुछ और लिख दिया मैंने, ठीक है, इन टी, तो वो फॉल्स दे देगा मेरे को, बिकॉज वो वहां पे है ही नहीं। तो मैं इफ की हेल्प से भी कर सकता हूँ कि इफ इट इज इन, इफ दिस इन दिस, इफ दैट इन दैट, तो वो कंडीशन लगा सकता हूँ मैं, इफ कंडीशन भी। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे को कुछ चीज फाइंड करनी है, तो इफ सी इन दिस टपल टी, ठीक है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा? सी इज इन टपल। ठीक है, ऐसे प्रिंट कर दूंगा ना। ठीक है, तो सीजन टपल प्रिंट हो गया यहाँ पे। ये ब्लॉक ऑफ कोड में यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू ट्रू हो गई, ट्रू हो गई क्योंकि सी वहां पे था, और फिर यहाँ पे आके ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल के ये वाली चीज प्रिंट होगा। ठीक है, इज दिस इज क्लियर गाइस? इन और नॉट इन वाली चीजें क्लियर है? नॉट इन भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, इन और नॉट इन होता है, तो एफ सी नॉट इन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। नॉट इन मतलब कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो अगर वो नहीं होगा तो वो प्रिंट होगा, तो यहाँ पे वो नहीं होगा प्रिंट। ठीक है, क्योंकि वो है वहां। ठीक है, तो इन और नॉट इन दो कीवर्ड्स हैं, इनकी हेल्प से हम किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं हमारी लिस्ट में, टपल में या फिर सेट में, कि यार यहाँ पे वो चीजें है कि नहीं है। ठीक है, इन और नॉट इन। इज दिस इज क्लियर गाइस? इफ इट इज क्लियर टाइप यस और टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, राइट? वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेट्स। ठीक है, टपल सबको क्लियर है? टपल में अभी हमने क्या क्या सीखा? क्रिएटिंग ए टपल, एक्सेसिंग एलिमेंट इन टपल, स्लाइसिंग कैसे करते हैं टपल की, रिवर्स इंडेक्सिंग इन टपल, टाइप कास्टिंग इन टपल, एंड एट द एंड वी हैव डिस्कस अबाउट लूप्स इन टपल्स एंड फाइंड अ एलिमेंट इन टपल्स। ठीक है, इतनी चीजें हमने टपल्स में सीख ली है अभी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, वी विल डिस्कस right at the end of the session, or we will discuss now. ठीक है, if it is clear then fine.
इफ इट इज क्लियर देन फाइन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, राइट? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सेट से गाइस। ठीक है, सेट सेट से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सेट एंड हाउ वी आर यूजिंग सेट। ठीक है, तो सेट्स क्या होते हैं? सेट इज ऑल्सो यूज टू स्टोर मल्टीपल डेटा एलिमेंट और मल्टीपल आइटम एट ए टाइम, ठीक है, इन अ सिंगल वेरिएबल। और ये भी एक पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, पाइथन का पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर, बट इट इज अनऑर्डर्ड। ठीक है, एक तो ये अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड मींस कि इट इज नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक एड्रेस। ठीक है, अगर मैं इसका एड्रेस इसका एड्रेस इसका एड्रेस लूंगा तो ये 0 1 2 3 4 नहीं होगा, यहाँ पे 0 1 2 ऐसे नहीं होगा, सेट के अंदर ऐसे नहीं होता है 0 1 2, क्योंकि अनऑर्डर्ड है। जैसे मेरी लिस्ट ऑर्डर्ड थी, लिस्ट क्या थी? ऑर्डर्ड थी। टपल जो थे मेरे वो ऑर्डर थे। ठीक है, सेम सेट जो होते हैं वो अनऑर्डर होते हैं और ये अनइंडेक्स्ड होते हैं। ठीक है, इनका कोई इंडेक्स नहीं होता और ये अनऑर्डर होता है। ठीक है, अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स होता है, बट इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू। एक चीज ऐसी है इसमें, ये डुप्लीकेट कंटेन नहीं करता। ठीक है, डुप्लीकेट मीन्स कि अगर एक चीज के अंदर इसमें अगर 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो बस 1 2 3 4 ही रहेगा, उसके अंदर अगर मैं वन एक और बार ऐड करूंगा इट विल नॉट एडेड इनटू इट, क्योंकि सेट डुप्लीकेट कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो सेट क्या होता है? सेट यूनिक इंडेक्स उनमें होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई इंडेक्स नहीं होता, अलग अलग इंडेक्स होते हैं, 0 1 2 3 4 नहीं फॉलो करते वो, और वो एक ऑर्डर फॉलो नहीं करते, अनऑर्डर होते हैं वो। एंड इट कंटेन जीरो डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू होती ही नहीं है सेट्स के अंदर। ठीक है, लेट्स से आई एम डिफाइनिंग अ सेट। ठीक है, मैंने डिफाइन किया सेट को, एप्पल बनाना चेरी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेट। और सेट को डिफाइन कैसे करते हैं? मैं इस इन ब्रैकेट से करता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एप्पल बनाना चेरी लिखा हुआ है, और लेट्स से आई जस्ट वांट टू एक्सेस एलिमेंट, तो मैं एक्सेस कैसे करूंगा एलिमेंट? एक्सेस अगर मेरे को करना है तो देखो, इसको तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि अनइंडेक्स्ड है, इसमें 0 1 2 3 4 से एक्सेस नहीं कर सकता, तो मैं फॉर लूप से एक्सेस कर लूंगा। फॉर आई इन, जैसे मैंने अभी किया था वहां पे, फॉर आई इन एस, एंड आई कैन प्रिंट एनी एनी एलिमेंट इन सेट। ठीक है, फॉर आई इन एस कर दिया, और मैंने एक एक करके सारे एलिमेंट को जेरी बनाना और सबको इनको प्रिंट कर दिया। अब तुम बोलोगे कपिल भाई ये जेरी पहले क्यों आ रहा है, ये तो बाद में लिखा हुआ है, बनाना एप्पल बीच में आ रहा है, फिर बनाना ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड है, इनका कोई इंडेक्स नहीं है, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ये कैसे भी चलेंगे। ठीक है, ठीक है, कहीं पे भी बढ़ेंगे ये। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी ऑर्डर। ठीक है, सेम चीज टाइप कास्टिंग भी इनके अंदर होती है, वी कैन डू टाइप कास्टिंग इन सेट्स। ठीक है, वी कैन डू टाइप कास्टिंग इन सेट, हाउ वी कैन डू सेम थिंग। जैसे अगर मेरे को इसको लिस्ट बनाना है तो आई हाउ आई कैन डू, आई कैन डिफाइन अ वेरिएबल एल और इसके अंदर मैं लिस्ट लिखूंगा, और लिस्ट के अंदर मैं इस टपल को जो भी मैंने सेट लिया हुआ है उस टपल को मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं उसके अंदर चीजें ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, और सारी चीजें कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस एल को प्रिंट करूंगा तो लिस्ट विल बी प्रिंटेड, एक लिस्ट प्रिंट हुई है, टपल प्रिंट नहीं हुआ है। देखो देखो, ये लिस्ट विल बी प्रिंटेड, यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हुई है। अगर मैं यहाँ पे इस एक्स को प्रिंट करता हूँ तो देखना यहाँ पे टपल प्रिंट होगा, क्योंकि ये टप सॉरी सेट प्रिंट होगा, क्योंकि वो सेट है। ठीक है, यहाँ पे ये सेट प्रिंट हुआ है, देखो ये सेट प्रिंट हुआ है स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हुई है क्योंकि मैंने इसको टाइप टाइप कास्ट और टाइप कन्वर्ट कर दिया है लिस्ट में। ठीक है, और लूप जैसा होता है, लूप तो सेम चीज होती है, इसमें मैंने चला के बता दिया कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वी कांट एक्सेस। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा s.0 s.1 s.2 तो इट विल गिव मी एरर, क्योंकि यहाँ पे ये इसके इंडेक्स है ही नहीं, इसके ये अनऑर्डर्ड है और इसके कोई भी इंडेक्स है ही नहीं, अनइंडेक्स्ड है। ठीक है, अगर मेरे को कोई एलिमेंट फाइंड करना है, लेट्स से आई जस्ट वांट टू फाइंड एप्पल बनाना चेरी एनीथिंग, तो आई कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ इन और नॉट इन कीवर्ड, राइट? जैसे मैंने वहां पे किया था कि if if let's say cherry in this set, ठीक है, if cherry in this set, तो it can print I found, ठीक, I found। इसको मैं चला के दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आई फाउंड आ गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे चेरी है, अगर चेरी नहीं होती, इफ चेरी नॉट इन एस कर दिया मैंने, तो आई फाउंड यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा एल्स के अंदर मैं दे दूंगा नॉट फाउंड। ठीक, यहाँ पे नॉट फाउंड या फिर जो भी मेरे को कंडीशन देनी होगी वो कंडीशन में दे दूंगा, या फिर पास चल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलाऊंगा तो इट विल नॉट प्रिंट, क्योंकि वो वहां पे है। ठीक है, चेरी इज देयर। ठीक है, अब क्या हो सेट में क्या है कि यार इसमें ना यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, यूनिक एलिमेंट इन द सेंस इफ आई एम हैविंग अ सेट, और इस सेट के अंदर, ठीक है, इस सेट के अंदर सारे के सारे ना यूनिक एलिमेंट होंगे। यूनिक एलिमेंट कैसे? 1 2 3 4 5
6, ये सारे सारे यूनिक एलिमेंट है, ठीक, सारे सारे यूनिक एलिमेंट। इसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते हैं, इसमें कभी डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते हैं। सो इसका यूज अपन कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेट्स से आई एम हैविंग अ लिस्ट, ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में ना बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा डुप्लीकेट्स वैल्यू है, तो फिर डुप्लीकेट डेटा भरा हुआ है इसके अंदर, एंड आई जस्ट वांट टू रिमूव दैट डुप्लीकेट डेटा, आई जस्ट वांट अ यूनिक इंडेक्स और यूनिक 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 वैल्यूज, ठीक है, मेरे को इसमें से ना यूनिक वैल्यूज निकालनी, कितनी यूनिक वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यू मेरे को चाहिए ही नहीं, बिल्कुल सबको खत्म करना है मेरे को डुप्लीकेट वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं इसको ना इसका सेट बना सकता हूँ, मैं इसको सेट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, इस लिस्ट को मैं टाइप कास्ट कर दूंगा सेट में। सेट में कैसे करूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा और सेट लिखूंगा, और यहाँ पे एल, एल मीन्स दिस एल वुड बी कन्वर्टेड इनटू सेट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल को कन्वर्ट कर दूंगा सेट में, और फिर जब मैं इस टी को प्रिंट करूंगा तो यूनिक वैल्यूज विल बी दियर, देखो अब यूनिक वैल्यू है 1 2 3 4 5 32, जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यू थी वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस सेट, ठीक है, ये क्लियर है गाइस। सेट के अंदर हम कैसे डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, और कैसे हम सेट में चीजों को फाइंड कर सकते हैं, और कैसे ये अनस्ट्रक्चर्ड और अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। इफ इट इज क्लियर टाइप यस इन द चैट बॉक्स, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, वी विल डिस्कस डिक्शनरी, ओके, सो विल डिस्कस डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज हैविंग की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है, डिक्शनरी इज हैविंग की एंड वैल्यू पेयर, डिक्शनरी में क्या होती है, एक की होती है एंड इट इज हैविंग वन वैल्यू, वन की वन वैल्यू, वन की वन वैल्यू, ऐसा होता है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। और डिक्शनरी वी कैन चेंज द डिक्शनरी, वी कैन ऐड एलिमेंट इनटू डिक्शनरी, ऐसा कुछ इसमें टपल जैसा नहीं होता, एंड वी कैन आल्सो एक्सेस एलिमेंट इन डिक्शनरी, वी कैन डिलीट एलिमेंट इन डिक्शनरी, एंड वी कैन आल्सो फाइंड की और वैल्यू पेयर इन डिक्शनरी, ठीक है, और इसमें लूप भी काम करता है, ठीक है, लूप ऑल्सो एक्सिक्यूट इन डिक्शनरी। तो वी कैन क्रिएट वन डिक्शनरी दैट इज डी, ठीक है, एक डिक्ट नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं हम लोग, डी, और डी के अंदर हम लोग वी कैन राइट नेम, we can write name Adit, we can write name Adit, we can give a branch and branch would be CS, ठीक है। So जैसे अगर मेरे को एलिमेंट को एक्सेस करना, लेट्स से आई जस्ट वांट टू एक्सेस दिस आदित्य, आई जस्ट वांट टू एक्सेस दिस CS, ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दीज की आई कैन एक्सेस, विद द हेल्प ऑफ दीज की, ठीक है, ये की किस की से हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो हाउ वी कैन एक्सेस, वी कैन एक्सेस लाइक दिस, वी विल राइट अ की ओवर हियर, ठीक है, वी विल राइट अ की ओवर हियर, और यहाँ पे मैं इस की हेल्प से आदित्य विल बी प्रिंटेड, इफ आई जस्ट वांट टू प्रिंट दिस वैल्यू आई कैन प्रिंट विद दिस की, ठीक है, आई कैन प्रिंट विद दिस की, ठीक है, सी एस विल बी प्रिंटेड, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ की वी कैन फाइंड अ एलिमेंट, वी कैन फाइंड अ वैल्यू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ की वी कैन फाइंड अ वैल्यू, तो हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को। If I just want to change something, I just want to change this branch to CS because mistakenly इस पे CS लिख गया है, ठीक है, I just want to change to EC, ठीक है, तो how I can change, I can directly write the branch, और ब्रांच के अंदर मैं ओवर राइट कर दूंगा इसी से, या फिर जिससे भी मेरे को करना है, मैकेनिकल से या फिर जिससे भी करना है, इसी मैंने कर दिया, एंड इफ नाउ आई विल प्रिंट डी देन द ब्रांच इज अपडेटेड, ठीक है, तो ब्रांच यहाँ पे EC हो गई है, पहले यहाँ पे CS थी, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन चेंज अ एलिमेंट or we can update any element in dictionary. We can also remove element in dictionary with the help of delete function, ठीक है, and we can add a element in dictionary. So first we can add a element in dictionary, ठीक है, so let's say I just want to add a grade, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे grade add करके देखते हैं, let's say I just want to add a grade, so how I can add, I will directly write grade over here, ठीक है, और ग्रेड के अंदर मैं ना ए ग्रेड दे दूंगा उसको, ठीक है, ए ग्रेड, इफ नाउ आई विल प्रिंट दिस डिक्शनरी सो ग्रेड विल बी एडेड, तो अभी यहाँ पे नेम ब्रांच और ग्रेड भी ऐड हो चुका क्योंकि हमने ग्रेड ऐड कर दिया। लेट्स आई जस्ट वांट टू रिमूव दिस ब्रांच पार्ट, ठीक है, सो आई विल डायरेक्टली राइट डिलीट फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ दिस डिलीट फंक्शन आई कैन डिलीट दैट थिंग, सो डिलीट ब्रांच, ठीक है, एंड इफ नाउ आई विल बी प्रिंट दिस डिक्शनरी,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा, सो ब्रांच जो होगा वो डिलीट हो चुका है। यहाँ से देखो ब्रांच डिलीट हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिलीट फंक्शन लगा दिया है। ग्रेड ऐड हो चुका, ब्रांच रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो डिक्शनरी में अभी हमने डिक्शनरी में क्या क्या सीख लिया? हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट इन डिक्शनरी, हाउ टू चेंज एलिमेंट इन डिक्शनरी, हाउ टू रिमूव और हाउ टू ऐड एलिमेंट इन डिक्शनरी। ठीक है, आई जस्ट वांट टू प्रिंट ऑल द की पार्ट और वैल्यू और सारी सारी चीजें प्रिंट करनी है। तो हाउ आई कैन प्रिंट? आई कैन यूज लूप फॉर दिस, फॉर आई इन डिक्शनरी, जो भी डिक्शनरी है, आई कैन प्रिंट आई, इट विल गिव मी की वैल्यू पेयर। ठीक है, देखो नेम और ग्रेड मेरे को कीज आ गई हैं। लेट्स आई जस्ट वांट टू प्रिंट की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ आइटम फंक्शन आई कैन प्रिंट। ठीक है, तो फॉर की वैल्यूज, ठीक है, और आई और जे भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट आई एंड जे ओवर हियर, राइट, बिकॉज इट्स अ टेम्पररी वेरिएबल। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग की एंड वैल्यू, बिकॉज आई विल बी प्रिंटेड की एंड वैल्यूज, राइट, इन दिस लाइन। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस। तो फॉर की इन वैल्यूज इन डी डॉट आइटम, आइटम विल बी, आइटम फंक्शन क्या करता है? आइटम फंक्शन ना इसको ना डिक्शनरी के आइटम्स में बना देगा एक, सॉरी, आइटम्स होगा, आइटम्स, ठीक है बस। ठीक है, तो आइटम फंक्शन क्या करता है? आइटम फंक्शन ना एक डिक्शनरी को ना, डिक्शनरी को कैसे बना देता है? वो आइटम्स के अंदर बना देता है। ठीक है, लेट से मेरे पास एक डिक्शनरी डी है, ठीक है, और ये डिक्शनरी ऐसी है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब मेरे को ना इसके अंदर कीज अलग चाहिए, वैल्यूज अलग चाहिए, या फिर वैल्यूज अलग और की अलग चाहिए, मेरे को ऐसे प्रिंट करना है आपको। ठीक है, तो वो कैसे कर सकता हूँ? वो मैं ना आइटम फंक्शन की हेल्प से कर सकता हूँ। वो ना आइटम फंक्शन की हेल्प से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और वो कैसे यूज होता है? वो ऐसे यूज होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डी डॉट आइटम, और डिक्शनरी का जो भी नाम होगा ना, जैसे डिक्ट नाम है उसका, तो डिक्ट डॉट आइटम्स, ठीक है, आई टी ई एम एस, आइटम्स लिख दूंगा, डी डॉट आइटम्स लिख दूंगा। और एम, लेट से एम नाम है, तो एम डॉट आइटम लिख दूंगा, एम डॉट आइटम्स लिख दूंगा। तो ऐसे ही है ना, ऐसे काम कर जाएगा वो। ठीक है, डी डॉट आइटम्स और एल डॉट आइटम्स। अब जब मैं यहाँ पे की और वैल्यू प्रिंट करूंगा, की और वैल्यू, तो की विल बी प्रिंटेड एंड आफ्टर दैट वैल्यू विल बी प्रिंटेड। क्योंकि की वैल्यू ये आई जे दो मैंने वेरिएबल लिए हैं, टेम्पररी वेरिएबल लिए हैं, तो की वैल्यू विल बी प्रिंटेड। जस्ट अ मिनट, रिटर्न फंक्शन नॉट इटरेबल। ठीक है, क्या एरर दे रहा है? आइटम्स को, ठीक, यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया ना। ठीक है, आइटम्स, तो यहाँ पे आइटम्स में क्या क्या प्रिंट हो गया? यहाँ पे नेम, आदित्य, ग्रेड और ए, पूरी की पूरी मेरी डिक्शनरी ऐसी कैसी प्रिंट हो गई। लेट्स आई जस्ट वांट टू प्रिंट की ओनली, आई डोंट वांट टू प्रिंट वैल्यूज, और आई वांट टू प्रिंट वैल्यू ओनली। मेरे को नेम, आदित्य और ए चाहिए केवल, मेरे को, आई रियली डोंट वांट की। तो मैं डायरेक्टली इसको की को भी प्रिंट कर सकता हूँ, वैल्यू को भी प्रिंट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ आइटम, डी डॉट आइटम। ठीक है, ऐसे में डी डॉट आइटम से किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। लेट्स से आई एम हैविंग दिस डिक्शनरी एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट द आइटम ऑफ दैट, तो हम ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं डायरेक्टली। हम ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट डी डॉट आइटम्स, ऐसे भी मैं इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे डी के आइटम्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो डिक्ट आइटम्स ये मेरी प्रिंट हो गई। डिक्ट आइटम कैसे हुआ? डिक्ट आइटम के अंदर क्या करा है इसने? एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर ये तेरे को टपल के रूप में मेरे को एक एक वैल्यू दे रही, नेम, आदित्य, ब्रांच, सी एस, ऐसे मेरे को कन्वर्ट करके डिक्शनरी के आइटम के फॉर्म में मेरे को ये वैल्यूज दे दी। So dictionary is clear, guys. If you have any doubt, you can ask in the chat box. If not, right, we will move towards a next topic. ठीक है, डिक्शनरी में what we have discussed, we have discussed how to create a dictionary, we have discussed access, how to access the element in dictionary, we have discussed how to change any element in dictionary, we have also discussed how to remove any element in dictionary. ठीक है, how to remove, how to add any element, and how to iterate, or how to iterate with the help of for loop in dictionary. ठीक है, that these things we have discussed, right? If you have any doubt, you can ask, right? If it is clear, you can write CLR, you can write yes in the chat box. We will discuss next topic. ठीक है, क्लियर है? ओके, ओके, होप इट इज क्लियर फॉर अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि आदित्य को क्लियर है, बाकी लोगों को भी शायद क्लियर होगा। अगर नहीं है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, गाइस, राइट? सिंपली बैठ के यहाँ पे चिल नहीं करना है। ठीक है, सब पढ़ने के लिए आए, तो यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन दीज, और तुम्हें भी साथ में कोड करना है। ठीक है, गूगल कॉलेब पे। ठीक है, ओके, सो विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हैकर रैंक का हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं।
ठीक है, टाइप कन्वर्जन हमने पढ़ लिया है, ठीक है, व्हाट वी हैव डिस्कस, टाइप कन्वर्जन हमने पढ़ लिया। तो है करेंगे कि क्वेश्चन में हम क्या क्या यूज करेंगे, टाइप कन्वर्जन यूज करेंगे, सेट का यूज करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे, जो जो चीजें हमने पढ़ ली है ना, उनके सबका क्वेश्चन का यूज हम ना हैकर रैंकिंग क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज ये ना हैंड्स ऑन हो जाएगा सबको, एक हैंड्स ऑन मिल जाएगा सबको। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, फाइंड अ रनर अप स्कोर, ठीक है, इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ टाइप में। इफ इट इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क क्वेश्चन गाइस। ठीक है, सिंपली बैठे नहीं रहना है बाकी सब लोगों को। ठीक है, बिकॉज वी हैव 8 मेंबर्स, 8 और 9 मेंबर्स इन द चैट बॉक्स, वी आर गेटिंग टू रिप्लाई राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने दिया चैट में। ठीक है, यू कैन गो ऑन दैट लिंक। ठीक है, लिंक के ऊपर जाओगे तो क्वेश्चन तुमको मिलेगा ये, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तुम सारे कोड को हटा भी सकते हो, या फिर वी कैन राइट अ फंक्शन फ्रॉम हियर, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, राइट, वी विल डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्ट। सो व्हाट क्वेश्चन इज टेलिंग, क्वेश्चन इज, व्हाट क्वेश्चन इज टेलिंग, गिवन द पार्टिसिपेंट स्कोर शीट फॉर योर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट डे। ठीक है, you are required to find the runner up score, you are giving n score to store them into a list and find the score runner up। ठीक है, तो यार आपकी कॉलेज में कंपटीशन हुआ है, ठीक है, स्पोर्ट कंपटीशन है यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड अ रनर अप स्कोर। लेट से तुमको यार एक एक शीट दे दी, और उस शीट के अंदर ना सारे के लिखे हुए हैं कि अंकित एट फर्स्ट पोजीशन, और ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, ये 5th पोजीशन, ये 9 पोजीशन, ये 10 पोजीशन। यू जस्ट वांट टू फाइंड द रनर अप। रनर अप मतलब कि यार कौन, किसने सबसे ज्यादा पोजीशन एक्वायर करी है पूरे स्पोर्ट्स कंपटीशन में। ठीक है, सबसे ज्यादा के कम सेकंड नंबर पे, मतलब रनर अप कौन होता है, एक तो टॉप हो गया, टॉप मतलब कि 10 हो गया, ये टॉप पे हो गया 10। रनर अप इससे छोटा, इससे छोटा कौन है, 9 है, इससे छोटा, इससे छोटा 9 है। ठीक है, तो 9 विल बी अवर रनर अप। ठीक है, क्योंकि वो टॉप से छोटा है। ठीक है, तो ये मेरे को प्रिंट करना है, मेरे को एक लिस्ट दी जाएगी, मेरे को एक नंबर की लिस्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 5 5 और 6 ऐसे मेरे को नंबर की लिस्ट दे दी, ये 4 नंबर की लिस्ट दी। आई जस्ट वांट टू फाइंड अ रनर अप इन दैट। ठीक है, रनर अप। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के सेम सेम मार्क्स भी आ सकते हैं। लेट से कि यहाँ पे 1 1 2 बार आ चुका है, और 2 2 भी 2 बार आ चुका है, और 5 5 भी 2 बार आ चुका है, और उसके बाद में यहाँ पे 6 6 भी 2 बार आ चुका है। एंड लेट से आई वांट टू फाइंड अ रनर अप ओवर हियर। अब मेरे को यहाँ पे रनर अप फाइंड करना है। ठीक है, तो रनर अप कैसे फाइंड करूंगा, ये तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गए ना, 6 6 जजेस के भी दो लोगों के 6 6 नंबर है, या फिर 6 6 स्टार है उनको, सो दे आर एट द टॉप पोजीशन। ठीक है, ये फर्स्ट आ गए। ठीक है, तो सेकंड कौन आएगा, सेकंड तो फिफ्थ आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो आई जस्ट हैव टू प्रिंट 5, 5 इज माई रनर अप ओवर हियर। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है गाइस, ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, इसमें और बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे हो रहा है यहाँ पे और बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स से आई एम हैविंग 5 नंबर, 5 नंबर में कोई इनपुट में 5 नंबर लेना है सबसे पहले, एंड 5 नंबर वुड बी 3 2 3 6 6 5। ठीक है, और अब मेरे को रनर अप प्रिंट करना, तो व्हाट विल बी द रनर अप, रनर अप क्या होगा, 6 विल बी द रनर अप, नहीं 6 तो टॉप है, 5th विल बी द रनर अप, तो यहाँ पे मेरा 5 रनर अप होगा। तो आई जस्ट हैव टू राइट द कोड लाइक दैट। ठीक है, सो आई विल गेट द रनर अप। ऐसा मेरे को एक कोड लिखना है, और मेरे को रनर अप निकाल के बताना है। क्वेश्चन सबको क्लियर है गाइस, इफ इट इज क्लियर टाइप यस इन द चैट बॉक्स, इफ इट इज नॉट क्लियर वी विल डिस्कस अगेन दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व तो सब लोग कर लेंगे, राइट, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट गाइस, पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, मुरली को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है, लेट वंस अगेन, सिंपल सा तुम्हारी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स डे का कंपटीशन है, एंड यू जस्ट वांट टू फाइंड अ रनर अप। ठीक है, इसमें से रनर अप कौन है। ठीक है, तुम्हारे पास एक यूनिवर्सिटी के अंदर तुमको ये लिस्ट दी हुई है। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ 2 3 6 6। ठीक है, और इसमें ना तुमको रनर अप फाइंड करना है। रनर अप कौन होता है, जो टॉप फर्स्ट से जो सेकंड आता है ना, सेकंड सेकंड फाइंड करना है कि इसमें सेकंड कौन आया, तो सेकंड कौन आया। ठीक है, सेकंड कौन आया, ये तो टॉप है, 6 तो टॉप है, 6 तो फर्स्ट पोजीशन पे है ना, सेकंड कौन है, 5th विल बी द अवर रनर अप, 5th नंबर का मेरा रनर अप है, सिंपल। ठीक है, आपको टॉप में से सेकंड वाला फाइंड करना है, सेकंड टॉप आपको फाइंड करना है। लेट्स सिंपल सी चीज है, आपको सेकंड टॉप फाइंड करना है, सेकंड बिगेस्ट और सेकंड टॉप एलिमेंट आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। अब समझ में आया क्वेश्चन क्या है, सेकंड टॉप एलिमेंट जो होगा वो तुम्हें फाइंड करना है पूरी लिस्ट में से, और प्रिंट करके देना है। ठीक है, कौन, लेट्स से मुरली। ठीक है, मुरली, आई एम गिविंग यू द लिस्ट, मेरे पास एक लिस्ट है ये वाली,
अब इसके अंदर से मेरे को बता दो कि यार रनर अप कौन सा है, ठीक है। 7 7, ठीक है। अब मेरे को बता दो इसमें से रनर अप क्या है। 1 2 3 5 7 7, व्हाट विल बी द रनर अप फ्रॉम हियर, राइट। इस लिस्ट से रनर अप कौन सा एलिमेंट है, मेरे को चैट में लिख के बताओ। 5th नंबर, ठीक है। तो क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अब हम कोड करते हैं इसका, ठीक है। कोड करते हैं हम लोग। तो पहला मेरा इनपुट क्या होगा, इनपुट और आउटपुट देख लेते हैं। इनपुट 5, ठीक है, ये एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे इनपुट फॉरवर्ड, द फर्स्ट लाइन कंटेन एन, द सेकंड लाइन कंटेन एरे ऑफ ए, ठीक है, जो कि एन जितनी भी वो होगी ना, मेरे जितने भी एलिमेंट होंगे वो, और इंटीजर ईच सेपरेटेड बाय द स्पेस, ठीक है। दिस वुड बी द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, कि इंटीजर वुड बी सेपरेटेड बाय स्पेस, ठीक है। स्पेस से सेपरेट होना चाहिए इनपुट। ऐसा नहीं होगा कि कॉमा से सेपरेट हो रहा है या फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, ऐसा नहीं। स्पेस सेपरेटेड इनपुट लेना है हमको इसमें, ठीक है। तो हाउ वी कैन डू दैट, राइट। फर्स्ट थिंग मेरे को तो ये इनपुट लेना है, तो ये इनपुट तो मैं डायरेक्टली ले लूंगा। हाउ वी कैन डू, राइट, मैं एक एन ले लूंगा नंबर, एंड वी कैन डायरेक्टली राइट इंट और इनपुट, ठीक है। ये मैंने ले लिया इंट इनपुट एन के अंदर, ठीक है। सो दिस 5 इज टेकन, 5 मैंने ले लिया। अब क्या लेना है मेरे को, ये लेना है, वो भी स्पेस सेपरेटेड लेना। स्पेस सेपरेटेड मींस इनपुट विल बी, राइट, पाइथन में ना हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, वी कैन टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर फॉर स्पेस सेपरेट, फॉर कॉमा सेपरेट, फॉर हैश सेपरेट, और वट एवर साइन विल बी यूज, राइट। किसी से भी सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाउ वी कैन यूज इट, ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे हम स्पेस सेपरेटेड इनपुट कैसे लेते हैं या फिर कॉमा सेपरेटेड इनपुट कैसे लेते हैं, हाउ वी कैन डू दैट, राइट। I will show you how we can do that. ठीक है, let's say I just want to get a input in space separate. ठीक है, get a input in space separate. तो स्पेस सेपरेटेड इनपुट कैसे लूंगा, ठीक है, वो भी लिस्ट में चाहिए मेरे को। लिस्ट में कैसे लूंगा, तो मैं आई विल डिफाइन वन वेरिएबल लिस्ट, और मैं फिर यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट, लिस्ट मैप, ठीक है, लिस्ट मैप, एंड आई विल आई विल एक्सप्लेन यू दिस कोड, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, ठीक है, समझ में आएगा। आई विल एक्सप्लेन स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट कहाँ से करना है, स्प्लिट अपन को स्प्लिट कैसे करना है, स्पेस से स्प्लिट करना है, तो वी विल स्प्लिट विद द स्पेस, ठीक है। तो ये लिस्ट मैप इंटू इनपुट डॉट स्प्लिट, और यहाँ से मैं अब इसको एल को प्रिंट करूंगा। सो अब जब मैं इनपुट लूंगा यूजर से, तो इट विल बी स्पेस सेपरेटेड, ठीक है। तो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, ठीक है, space separated input, this is space separated. Now if I want to take a input that is comma separated, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो we will write comma over here, right। और अब मैं जब इसको रन करूंगा, ठीक है, तो now I am taking, ठीक है, comma separated input, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, comma separated input लूंगा यूजर से, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। This is comma separated input. If I am giving here, if I am writing a code for कॉमा सेपरेट, बट आई एम टेकिंग द इनपुट इन स्पेस, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पेस में लूंगा, इट विल गिव मी एरर, इट विल गिव मी एरर। व्हाई इट इज गिव मी एरर, व्हाई इट विल गिव मी एरर, बिकॉज दिस इज कॉमा सेपरेटेड इनपुट एंड आई एम गिविंग स्पेस सेपरेट, ठीक है, अलग अलग चीज हो गई ना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि कॉमा में दो, तो भाई कॉमा में इनपुट होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ आई एम टेकिंग कॉमा सेपरेटेड इनपुट एंड कॉमा सेपरेटेड इनपुट, दिस विल बी प्रिंटेड, ठीक। सो हाउ दिस फंक्शन इज वर्किंग, ठीक है, तो दिस लिस्ट फंक्शन कन्वर्ट द थिंग्स इनटू लिस्ट, ठीक है। तो ये लिस्ट फंक्शन, मैप फंक्शन विल मैप द थिंग्स, मैप द थिंग्स मींस कि ये मैप फंक्शन कैसे काम करता है, मैप फंक्शन, हाउ हाउ द मैप फंक्शन विल वर्क, ठीक है। मैं बताता हूँ मैप फंक्शन कैसे काम करता है, कि मैप क्या करेगा, वो जितने भी इनपुट्स होंगे, वॉट एवर द इनपुट विल बी, ठीक है, जितने भी इनपुट होंगे उन इनपुट को स्प्लिट करेगा, सबसे पहले इनपुट को स्प्लिट करेगा, वॉट एवर द इनपुट विल बी, उन इनपुट को स्प्लिट करेगा कैसे, कॉमा से, देन इट विल मैप टू एन इंटीजर वैल्यू, ठीक, देन विल इट विल मैप टू इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो स्प्लिट करेगा इस इंटीजर, जो भी वैल्यू होगी इसको स्प्लिट करेगा स्पेस सेपरेट, देन इट विल मैप टू इंट, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्लोट भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट फ्लोट, आई कैन राइट एनी अदर डेटा टाइप ओवर हियर, ठीक है, इंटीजर, क्योंकि आई जस्ट वांट अ नंबर इन इंटीजर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इंटीजर, ठीक है। तो कैसे काम करेगा, लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन विल स्प्लिट द थिंग्स इनटू कॉमा, ठीक, कॉमा में स्प्लिट कर देगा या फिर स्पेस, देन दिस विल मैप टू इंटीजर, ये मैप कर देगा में, मैप फंक्शन विल मैप द थिंग्स टू इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, एंड देन लिस्ट विल बी फॉर्म, आफ्टर दैट लिस्ट विल बी फॉर्म एंड इट विल स्टोर इनटू एल, और एल मैंने प्रिंट कर दिया। ये कोड क्लियर है गाइस, क्योंकि ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इफ क्वेश्चन विल आस्क,
कि गिव द लेट्स टेक द इनपुट इन स्पेस सेपरेटेड और लेट्स द इनपुट विल बी कॉमा सेपरेटेड, तो इन दिस वे यू कैन टेक। ठीक है, उसका यार यही क्वेश्चन है। बहुत सारे कोडिंग एग्जाम में क्या होता है कि वी नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वी नो राइट कि अभी मुरली को समझ में आ गया कि यार प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आ गई यार, ऐसे सॉल्व करनी है, लेकिन इनपुट में क्या दिया हुआ है, इनपुट में क्या दिया है कि ईच सेपरेटेड बाय स्पेस। बट यार ये नहीं आता, अब स्पेस के कैसे सेपरेट करूंगा, और यहाँ पे अगर कॉमा होता है, लेट्स से कि यहाँ पे होता है ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, तो हाउ आई कैन सेपरेट द एलिमेंट विद कॉमा, और हाउ आई कैन सेपरेट द एलिमेंट विद स्पेस, तो वो कैसे करूंगा मैं। दिस विल बी अ बिग प्रॉब्लम, और वहां पे फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, एंड यू विल गेटिंग 0 100 100, मतलब 100 में से फिर 0 नंबर मिलेंगे तुमको, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें स्पेस सेपरेटेड इनपुट लेना ही नहीं आता, हाउ वी कैन टेक स्पेस कॉमा सेपरेटेड इनपुट। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन टेक। ठीक है, ये समझ में आया, ये वाला कोड समझ में आया। इन दिस वे यू कैन टेक कॉमा सेपरेटेड, स्पेस सेपरेटेड, और एनी एनी एनीथिंग, यहाँ पे जो भी लिखोगे उससे सेपरेट हो जाएगा इनपुट। ठीक है, दिस इज नॉट क्लियर, एक और बार। ठीक है, एक और बार, लेट्स डीप इनटू इट। ठीक है, अभी एक बार और ओपन करते हैं। ठीक, समझ में क्या नहीं आया, स्पेस सेपरेटेड इनपुट क्यों ले रहे हैं ये समझ में नहीं आया, कि कोड समझ में नहीं आया, कि मैप फंक्शन समझ में नहीं आया, कि ये लिस्ट इनपुट लिखा है ये समझ में नहीं आया, कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया मेरे को ये बताओ। मतलब इसमें से, इस पूरे में से क्या समझ में नहीं आया, कि वाई वी आर टेकिंग दिस स्पेस सेपरेटेड कॉमा सेपरेटेड इनपुट, ये समझ में नहीं आया, कि कोड समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। कोड समझ में नहीं आया, ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं, वापस से समझाता हूँ मैं। ठीक है, स्पेस सेपरेट इनपुट तो समझ में आ गया कि यार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इसलिए हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से अपन देखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग समझते हैं। और स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर जैसे कल अपन ने किया था, स्प्लिट किया था, एक स्ट्रिंग को मैंने ना स्प्लिट किया था, और उसको मैंने स्प्लिट करने के बाद में कैसे कॉमा कॉमा से स्प्लिट कर दिया था, या फिर वैसे स्प्लिट कर दिया था। तो मेरे पास एक स्प्लिट है, माय नेम इज कपिल, माय नेम इज कपिल, इसको मैंने स्प्लिट फंक्शन लगा दिया इसमें। और स्प्लिट कैसे कर दिया मैंने, इसको स्प्लिट कैसे कर दिया, ये जो स्पेस है ना, इन स्पेस से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, इन स्पेस से। तो ये मेरे को कैसे मिल जाएगी, ये तो एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये मेरे को अलग अलग फॉर्म में मिल जाएगी। अब मेरे को इसको एस करूंगा, इसको मैं प्रिंट करूंगा। ये चल रहा है अभी सिस्टम में, इसको मैं तो बस कर देते हैं, तो डिलीट कर देते हैं। वेल एग्जीक्यूट दिस। अब ना देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग थी, ये वाली मेरी स्ट्रिंग थी, इसको मैंने जब स्प्लिट किया तो क्या हुआ, ये सारे के सारे टेक्स्ट ना अलग अलग एलिमेंट में आ गए, स्प्लिट हो गए, ये स्प्लिट हो गए। ठीक है, स्प्लिट हो गए, ये हुआ, ये समझ में आया कि ये स्प्लिट हो चुके हैं, ये समझ में आया कि स्प्लिट हो चुके हैं। अब ना इसको ना अब इसको ऐसे समझते हैं, अब एक वेरिएबल है मेरा, एक वेरिएबल है, दैट इज पी, एंड पी वैल्यू इज 32, और जो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 33.2 लिख देता हूँ। ये ना फ्लोट में है, और मेरे को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हाउ आई कैन कन्वर्ट इट, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली एल लिखूंगा, और यहाँ पे मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, और इसको मैं पी लिख दूंगा। ठीक है, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। एक दूसरी चीज ये समझ में आ गई, इंटीजर में कन्वर्ट ऐसा हो गया, स्प्लिट ऐसा फंक्शन हो गया। अब अपना कोड क्या था, अपना कोड ये था। ठीक है, हाउ वी कैन टेकिंग द स्प्लिट इनपुट, ये चीज तो क्लियर है, यहाँ पे लिस्ट लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है जितनी भी चीज को, ये चीज क्लियर है, ये लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये इनपुट लेने के बाद में स्प्लिट कर रहा है चीजों को। ठीक है, इट इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड इट इज स्प्लिटिंग इनटू स्प्लिटिंग बाय स्पेस। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद में क्या हुआ यहाँ पे, उसको उसने मैप कर दिया इंटीजर से, जितनी भी वैल्यूज आएंगी, जितनी भी वैल्यू आएंगी, लेट से वहां पे वैल्यूज आई 22। ठीक है, 22 फिर आई 33, फिर 44, फिर 55, इन सारी चीजों को वो मैप कर देगा, कैसे, इंटीजर से मैप कर देगा, इंटीजर से मैप कर देगा, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, वो मैप कर देगा इंटीजर से, और उसके बाद में मेरे को एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, होप नाउ दिस इज क्लियर। ठीक है, अभी क्लियर हो गई होंगी चीजें। और ऐसे समझ सकते हो कि एक सिंटेक्स है, इफ आई वांट टू इफ आई वांट टू टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर विद स्पेस सेपरेटेड, और अगर यहाँ पे कॉमा सेपरेट लेना है तो कॉमा सेपरेटेड, तो वी आई कैन गो विद दिस कोड। ठीक है, आई कैन श्योरली गो विद दिस कोड। यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे लिस्ट की जगह यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर कोड, ये वाला कोड भी लिख दूंगा, ब्रैकेट्स भी लगा दूंगा, तो भी इट विल वर्क। ठीक है, इट विल वर्क।
अभी यहाँ पे मैंने कॉमा सेपरेटेड इनपुट ले लिया। स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो हम वहां पे str लिख देंगे। यहाँ पे वही मैंने बोला ना, इट विल बी चेंज। ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट इंटीजर मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन में क्या बोला था, यू हैव टू टेक इंटीजर। ठीक है, मेरे को क्योंकि रनर अप कैसे निकालूंगा, मैं इंटीजर से निकालूंगा ना कि किसकी वैल्यू बड़ी है। लेट से मेरे पास 50 है, 50 और 10 है, तो रनर अप क्या है, रनर अप विल बी 10। ठीक है, क्योंकि 50 तो बड़ा है 10 से, तो वो तो मैं इंटीजर से निकाल सकता हूँ, स्ट्रिंग से नहीं निकाल सकता। ठीक है, स्ट्रिंग से नहीं निकाल सकता उसको मैं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर ले रहा हूँ। यहाँ पे इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी स्ट्रिंग, इट कुड बी फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे मैं फ्लोट भी ले सकता हूँ, इट कुड बी एनीथिंग। अब मैं यहाँ पे अगर फ्लोट लिखूंगा तो देखना यहाँ पे फ्लोट में क्या आएगा। अभी जैसे मैंने कॉमा से सेपरेट किया, अब जब मैं फ्लोट लिखता हूँ 32, ठीक है, कॉमा 55, कॉमा 222, कॉमा 44। ठीक है, अब जब मैं इसको करूंगा तो देखो फ्लोट में वैल्यू आ गई 33.0, 222.0, 444। ये मेरी, अब अगर जैसे मैं इसको स्ट्रिंग में लूंगा, लेट से मैंने यहाँ पे str लिख दिया, तो वो स्ट्रिंग में चीजें आ जाएगी, इनपुट मेरा स्ट्रिंग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में इनपुट लिख दूंगा 33, कॉमा से सेपरेट। ठीक है, ये स्ट्रिंग में आ गया, इट इज स्ट्रिंग। सो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट डिपेंड ऑन आवर कन्वीनियंस और आवर यूज केस। ठीक है, so hope this code is clear guys कि how we can take input from the user with with comma separated, with space separated, with comma separated और विद स्पेस सेपरेट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन में ना यही यही सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जब हम कोई एग्जाम में जाते हैं ना, एग्जाम देने जाते हैं, इट विल बी टीसीएस, एनक्यूटी और एनी अदर एग्जाम। ठीक है, यू विल बी फाइंड दैट की इंटीजर विल बी सेपरेटेड बाय स्पेस। यहाँ पे अपन लोग अटक गए, अब अपन से क्वेश्चन होगा ही नहीं क्योंकि अपन को आता ही नहीं स्पेस से कैसे सेपरेट करना। ठीक है, और फ्लोट विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा, तो वहां पे फंस जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमने इनपुट ले लिया, दिस इनपुट आई हैव टेकन। ठीक है, नाउ वी हैव टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर विद स्पेस सेपरेट। ठीक है, तो स्पेस सेपरेट से हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक स्पेस सेपरेट से इनपुट ले लिया कैसे, टी। ठीक है, स्पेस सेपरेट से मैंने एक वैल्यू ले ली, एल, सॉरी, एल ले ली, एंड एल के अंदर मैंने ले दिया लिस्ट। लिस्ट मैप, मैप कैसे करना है, इंटीजर को मैप करना है और मेरे को इनपुट लेना है, और इनपुट विल बी स्प्लिट बाय स्पेस। ठीक है, सिंपल सा कोड है, लिस्ट मैप इंट इंट, और इनपुट समझ गए तो स्प्लिट बाय स्पेस, मैंने स्प्लिट से स्पेस कर दिया, तो ये मेरी लिस्ट आ चुकी है। बट लिस्ट में क्या होता है यार, लिस्ट में ना अलग अलग, लिस्ट में डुप्लीकेट्स भी होते हैं। तो इफ आई वांट टू प्रिंट, लेट से मेरे को रनर अप प्रिंट करना है, तो हाउ आई कैन प्रिंट, मेरे को इंडेक्सिंग पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉर्ट करूंगा, इसको सॉर्ट करूंगा, तो सॉर्ट कैसे होगा, ये सॉर्ट हो गया 2, 3, 5 एंड 6, 5 एंड 6। अब मेरे को रनर अप फाइंड करना है, तो रनर अप ये सॉर्ट हो चुका है, सॉर्ट के बाद में रनर अप कौन सा होगा, ये रनर अप होगा मेरा लास्ट का सेकंड एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट का सेकंड एलिमेंट को प्रिंट कर दूंगा, लास्ट सेकंड एलिमेंट को प्रिंट कर दूंगा, तो रनर अप विल बी प्रिंटेड। बट यहाँ पे 6 6 दो बार है, तो रनर अप 6 तो होगा नहीं, रनर अप तो 5 होगा। ठीक है, तो मेरे को डुप्लीकेट्स भी निकालने पड़ेंगे, मतलब इन डुप्लीकेट्स को मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, एक चाहिए होगा केवल 6, डुप्लीकेट्स भी रिमूव। तो हाउ वी कैन रिमूव द डुप्लीकेट्स, विद द हेल्प ऑफ सेट आई कैन रिमूव द डुप्लीकेट। ठीक है, तो मैं इस लिस्ट को ना सेट में कन्वर्ट कर दूंगा और आई कैन रिमूव द डुप्लीकेट्स, बिकॉज सेट विल कंटेन नो डुप्लीकेट्स। ठीक है, सेट जो होता है ना, वो डुप्लीकेट कंटेन, जीरो डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन करता है सेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस लेफ्ट को सेट में कन्वर्ट करूंगा, तो इसको मैं एस लिखूंगा, और एस के बाद में यहाँ इसको कन्वर्ट करूंगा, नहीं, पहले मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा, या फिर पहले मैं कन्वर्ट कर लूंगा बाद में सॉर्ट कर लूंगा, एनीथिंग वुड बी फाइन। ठीक है, तो मैंने इसको पहले सेट में कन्वर्ट कर लिया, सेट में कन्वर्ट करने के बाद में ये क्या होगा, इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए, डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए, वापस से मैं इसको सेट में कन्वर्ट कर लिया, अब डुप्लीकेट रिमूव हो चुके हैं, डुप्लीकेट रिमूव हो गए। अब क्या मैं सेट के अंदर कुछ चीजें अपेंड, रिमूव या फिर सॉर्ट फंक्शन लगा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि सेट इज इम्यूटेबल। सेट सेट को मैं अनऑर्डर्ड या फिर सेट जो होते हैं उनको मैं चेंज नहीं कर सकता, चेंज कर सकता हूँ लेकिन वो अनऑर्डर्ड है, उसमें सीक्वेंस नहीं है, उसमें इंडेक्सिंग नहीं है, अनऑर्डर्ड होते हैं सेट। तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करके इसको सॉर्ट कर लूंगा। ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट करके सेट सॉर्ट कर लूंगा, देन अगेन आई विल कन्वर्ट इनटू लिस्ट। यहाँ पे अलग वेरिएबल भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो पी ले लेते हैं, लेट से पी में मैंने एक अलग वेरिएबल ले लिया, और लिस्ट में मैंने इस सेट को कन्वर्ट कर लिया, और फिर मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है, इस एस डॉट लिस्ट को मैंने सॉर्ट कर लिया, सॉरी पी,
टी मेरी लिस्ट थी, टी को मैंने सॉर्ट कर लिया। आई विल एक्सप्लेन दिस, राइट, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आई विल एक्सप्लेन दिस। प्रिंट मैंने पी कर दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोड मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ एक बार। ये मैंने इनपुट लिया है इकाई के लिए, इसके लिए मैं इनपुट लिया 5 के लिए, मैंने ये वाला इनपुट लिया, ठीक है। ये जो है स्पेस सेपरेटेड इनपुट से मेरी ये पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मेरे डुप्लीकेट्स थे, ये डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए मैंने सेट में कन्वर्ट कर लिया उस लिस्ट को, ठीक है। लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए, और उस एस सेट को वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को उसको सेट सॉर्ट करना था। सॉर्ट मतलब 1 2 3 4 5 करना था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर लिया, इस पी को सॉर्ट कर लिया। पी को सॉर्ट करने के बाद में मेरे को कौन सा लास्ट सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना, लास्ट सेकंड एलिमेंट, लास्ट आखिरी एलिमेंट -1 -2 से मैं लास्ट सेकंड एलिमेंट प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लास्ट सेकंड एलिमेंट प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है। लास्ट सेकंड एलिमेंट प्रिंट कर दूंगा। एंड अब ये काम कैसे करेगा, लेट से मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग है, इसके लिए ये वाली लिस्ट है, उसके लिए मेरे को काम करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें सेपरेट इनपुट ले लिया, इट विल कन्वर्टेड इनटू सेट, सेट में कन्वर्ट होगा, सेट में कन्वर्ट होगा तो डुप्लीकेट विल बी रिमूव, ठीक है। तो अभी क्या है, 2 3 6 5 5, अभी मेरे पास क्या बचा, 2 3 6 5, ये बचा मेरे पास, डुप्लीकेट हैज बीन रिमूव, डुप्लीकेट रिमूव हो चुकी है, ये बचा मेरे पास। अब मैंने क्या किया, लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया इसको, और सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट कैसे करा, सॉर्ट में क्या हुआ, 2 3 5 आगे आ गया, क्योंकि सॉर्ट हो गई ये चीजें, और 6 ये हो गया। अब उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया -2, तो पी का -2 क्या है यहाँ पे, -2 क्या है, ये -1 है, ये -2 है, 5 विल बी प्रिंटेड, 5 इज रनर, ठीक है। सिंपल हो गया। इसको मैं एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, ठीक है। आई विल रन दिस कोड, ठीक है। टेस्ट केस हैज बीन पास्ड, आई विल सबमिट दिस कोड, और ये आंसर आ चुका है, ठीक है। होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड गाइस, राइट।